मेरे प्यारे सदाई खुश रहो, जीवन रसमय हो। एक बार पुनः स्वागत है। आज मेरे को एक विचार आया जो कि किसी व्यक्ति के प्रश्न पर निहित है। एक साधक जो कि परम विद्वान है, उन्होंने पूछा कि आखिर किस कारण से हमारे धर्म की, केवल एक धर्म विशेष नहीं अपितु समस्त धर्मों की और समाजों की अवस्था विकृत हुई है। याद रखना, इसका प्रमुख कारण है दिए जाने वाले आदेश, क्योंकि आदेश केवल विचारों की गहराई तक पहुंचते हैं और विचार बदल जाएंगे और संदेश भावना तक पहुंचता है, संदेश अंतरात्मा तक पहुंचता है, संदेश सहज स्वीकार है, आदेश में कर्कशता है। Remember, children don't listen you, they observe you. Children are very feelingful. We are using the weapon of a hammer, while we need to use our style as proposing them with a beautiful rose. यही आज की प्रमुख समस्या है। I want that elders should flavorize their experience and present the new generation as a flavored productivity. और फिर देखो, पागलों की तरह न्यू जनरेशन कैसे खिंच खिंच के आती है। तुम खुद कहोगे, तुम दो धेले के सम्मान के पीछे मर रहे हो। अरे यहां पर तो तुम्हारे पास संभाले न संभलेगा। केवल एक तरीका आना चाहिए। You should have a art, a vision to flavorize your quality, your presentation, your personality. दिल को मत मारो, जिसको पानी की तलब है शरबत मत पिलाओ, उसको सहज बनो। मैं पोरबंदर पढ़ा करता था, मुझे याद है एक बार वहां पर विद्वत गोष्ठी हुई। उन दिनों में वृंदावन था, आखिरी 4 दिन छुट्टी के, 5 दिन विद्वत गोष्ठी थी, 5वें दिन मेरे को पोरबंदर लैंड होना था। विद्वत गोष्ठी 2 बजे तक थी, 3:30 जहाज लैंड होता है बंबई वाला। मैं लेट हो गया, सोचा अच्छा है बच जाऊंगा, लेकिन क्या खबर थी कि वो वहीं पकड़ लेंगे। उन्होंने एयरपोर्ट से ही मेरे को पकड़ लिया और ले गए। गांव के हजारों लोग वहां पर पंडाल में बैठे थे, भारी तादाद में, और बड़े बड़े विद्वान संस्कृत का श्लोक सुना रहे हैं पढ़ पढ़ करके जोर जोर से। मैंने उन लोगों की आंखों में देखा, एक तरस और प्यास थी, उनको कुछ समझ ना आ रहा था। मेरा दिल भर आया, हाय विधाता, ये तूने क्या किया। दिल की बात कह रहा हूं यार, सच्ची में आलोक जी, मेरा दिल भर आया था उस दिन। गांव के लोग 10-11 बजे खाने वाले लोग, उनको प्रलोभन दिया तुम्हें 1 बजे खाना दे देंगे। वो लोग लड्डू पूरी के प्रलोभन में आ बैठे। यहां तो शाम के 4 बज रहे थे, 4:30, 4:45 होने जा रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं पानी की तलब में, और यहां पर तो लोग लड़ रहे हैं, हमको माइक दो, हम सुनाएंगे। आखिर में जब मेरे पे माइक आया तो मुझे रहा न गया, मैंने दिल भर के कहा, यार जिसको शरबत की तलब नहीं है, सिर्फ पानी की तलब है, उसको काहे को शरबत पिला रहे हो, उसको जाने दो।
इतना तो कहना था। सब उठ करके भाग गए बगल वाले पंडाल में जहां पर भोजन परोसा जा रहा था। लोग मुझ पर नाराज हुए कि ये आपने क्या किया, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था बिगाड़ दी। मैंने कहा मुझे दंड दे लेना भैया, लेकिन सहजता में उतरो। क्या तुम्हारी किसी भी बात का उन पर प्रभाव पड़ा? उनको कुछ मालूम नहीं कि तुम्हारी क्या डिग्री है, तुम्हारी क्या विद्वत्ता है। अरे उनको तो एक नाचता हुआ, खेलता हुआ, हंसता हुआ, कूदता हुआ धर्म चाहिए। एक सुंदर बांसुरी बजाने वाला रसिया चाहिए जो उनको नाच नाच करके जीवन के जटिल सूत्रों को ऐसे ही पिला दे जैसे कि माता एक कड़वी से कड़वी दवाई को मीठी गोलियों के साथ में बच्चे को चटा देती है और वो हंसी खुशी चाट लेता है और स्वस्थ हो जाता है। इतनी बात कहने पर कुछ विद्वानों को समझ आया, कुछ को बुरा भी लगा, लेकिन मुझे कुछ अंतर न पड़ा। क्या बुद्ध का विरोध न हुआ, महावीर का न हुआ, जीसस का न हुआ, कृष्ण का न हुआ, सबका हुआ। पर याद रखना, धर्म का एक ही तात्पर्य है, बोले समुद्र बनना। मुझे समुद्र बहुत प्रिय है क्योंकि उसमें सब कुछ समाने का सलीका है। आओ जियो, मेरा एक ही सूत्र है, जीवन को जियो, सदाई जियो, यथारूप जियो, सहजता से जियो, हल्का फुल्का जियो, सुरीली सरगमों में झूमते हुए जियो। फिर देखो तुम्हें परमात्मा को खोजने के लिए न पाताल जाना पड़ेगा न स्वर्ग, तुमको अपने आप में मिल जाएगा। यही तो कहा है खुसरो गुलाम ने, प्रेम नदी का मदवा पिलाए के मतवारी कर दीनी रे, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा अपनी सी कर दीनी रे। खुसरो गुलाम के बल बल जइए मोहे सुहागन कीनी रे, छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाए के। आज इतना ही। मेरे प्यारे आलोक जी, आपको आशीष, सदाई प्रेम, सदाई जियो। आपका लड्डू गोपाल।